जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं आपके व्यापम परीक्षा में, सीजीपीएससी में और ही साथ साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आसान ट्रिक मात्र 5 से 6 सेकंड के अंतर्गत आप सीख जाओगे बनाना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों हर कंपटीशन एग्जाम में। तो इस तरीके का दिया रहेगा जिसमें से लुप्त संख्या हमको बतानी है। तो लुप्त संख्या कहाँ पास देखने को मिल रहा है? तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमको लुप्त संख्या बतानी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 3, 4, 18 और 2। लेकिन इस लुप्त संख्या आएगी कैसे, ये हमको समझना होगा। तो यही है कि क्या कहलाता है, आपका रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, तर्क शक्ति हमें उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दिमाग लगाना है, वही तर्क शक्ति कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पास दिया है दोस्तों 5 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 9 दिया है, 10 दिया है, फिर 14 दिया है। ऐसा क्या किया गया है दोस्तों कि यहाँ पास जो संख्या आएगी हमारा वो पैटर्न से बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों कि इसका आंसर कौन सा होगा, 3, 4, 18 या 2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे पास क्या दी हुई है, ये एक संख्या दी हुई है 5। अगर 5 के हम लोग सामने वाली संख्या को अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं, हमको उसका दुगना मिलता है। 5 का क्या हो गया है, दुगना हो रहा है। 5 दूनी कितना आया, 10 आया। उसी तरीके से इस वाली संख्या को देखते हैं, 7 के सामने क्या दिखी है, 14 है। तो दोस्तों 7 का क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। तो हमको क्या मिला है दोस्तों, हमको मिला है यहाँ पास 7 दूनी मिल गया 14। ठीक है, यहाँ पास देखने को मिला 14। उसी तरीके से 9 है, तो 9 को अगर मैं क्या करूँगा दोस्तों, क्या करूँगा, दुगना कर देता हूँ। ठीक है, तो 9 को अगर मैं क्या कर देता हूँ, दुगना कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हमको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो लेकिन दोस्तों हम लोग ऐसा भी कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ पास एक ऐसी कोई संख्या रहती, उसको क्या कर देते, दुगना करते तो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे में जो संख्या आएगा दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ऑप्शन में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, क्योंकि 9 का आधा जो है हमको मिलता है दोस्तों 4.5, 4.5। 4.5 का अगर दुगना करते हैं तो हमको मिल जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 4.9 अगर ऑप्शन में दिया रहता तो कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो चूंकि 9 का दुगना यहाँ पास 18 दिया हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों जैसे इसमें क्या हो रहा है, कोई भी संख्या दी हुई है उसमें से डबल हो रहा है, दुगना हो रहा है, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि उसमें तिगना होता होगा। ठीक है, किसी में चौगुना होता है होगा। ठीक है, या किसी में क्या कर देता है, +1 जोड़ देता है, या किसी में -1 कर देता है, या किसी में +10 कर देता है। ठीक है, तो जितने भी तरीके का होगा आपको तर्क लगाना है, समझना है कि ये किस तरीके से है। ठीक है, कई में आपको क्या होता है, एंटी क्लॉक में देखना पड़ता है, और बहुत से में क्या होता है, क्लॉक वाइज देखना पड़ता है। ठीक है, कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पास 3 और 3 6 के ब्लॉक में आपको देखने को मिल रहा है। बहुत से में क्या होता है, इसमें और भी संख्याएं को ब्लॉक्स की संख्या बढ़ा देती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा इस तरीके का आप आसानी से ज़रूर बना लोगे। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वो दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों जिस तरीके से 6 को संबंधित करके 10 लिखा गया है, उसी तरीके से 9 को क्या संबंधित करके लिखें कि हमारे पास क्या आ जाए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 6 है तो 6 में क्या जोड़ें कि हमारे पास 10 आ जाए, तो हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, 4 जोड़ देते हैं। तो 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरीके से 9 में हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 4 जोड़ देते हैं। तो 4 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 9 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 13 होता है। तो चूंकि 13 आना चाहिए था यहाँ पास, अगर इस पैटर्न में देखते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो हमारे पास 13 ही नहीं है, तो हमारे ये पैटर्न गलत हो जाएगा। हम को दूसरा पैटर्न अप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जो 6 है और 10 है, तो दोस्तों 6 और 10 के बीच में 4 का अंतर अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पास ऐसा क्या करें कि ये हो जाए, पैटर्न में बैठ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो गुणनखंड में अगर दोस्तों 6 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये 2 और 2 गुणा 3 के गुणनखंड में टूटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पास जो 10 है उसको तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 2 गुणा 5 में टूटेगा। मतलब 2 ऐसी संख्या कॉमन है। उसके बाद दोस्तों उसमें कितने के गुणा किया जा रहा है, विषम संख्या, मतलब 1 के बाद जो है दोस्तों विषम संख्या का गुणा किया जा रहा है। तो इसी पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 9 है
है, तो 9 को अगर गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या होता है 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 किए तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पास 3 कॉमन हो जाएगा ना आने वाली जो अगली संख्या होगा उसमें, और आने वाली जो संख्या में 5 का गुणा किए हैं तो 3 गुणा 5 हो जाएगा। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, मतलब आने वाली जो संख्या होगी यहाँ पास क्या हो जाएगा 15 लिखे जाएगा। ठीक है, तो 15 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा दोस्तों तो हमको क्या करना रहता है, इसमें हमेशा संबंध दर्शाना रहता है। जिस प्रकार से 6 को ऐसा क्या करें कि 10 हम लिख सकें पैटर्न में, उसी तरीके से हम लोग 9 को ऐसा क्या करें कि हम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पास लिख सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से संबंधित बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ब्लड रिलेशन का जितने भी क्वेश्चन होता है दोस्तों उसको क्या करना खुद में अप्लाई करके देखना, उसके बाद क्या करना रिश्तेदारी को आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। एक लड़की का परिचय कराते हुए लड़का कहता है वह मेरे चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आप समझिए कि एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है उसका आप परिचय करा रहे हैं वो आप, ठीक है, लड़का कराता है मतलब लड़का। अब मान लीजिए आप अगर आप कोई लड़की भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने आप को क्या समझ लेना, एक लड़का समझ लेना। ठीक है, और आप एक लड़की के बारे में क्या कर रहे हो, परिचय दे रहे हो। ठीक है, तो आप अगर एक लड़के हो और परिचय करा रहे हो लड़की के बारे में तो आपका, ठीक है, तो ये हो गए आप। ठीक है, आप तो वो बोल रहा है कि वह जो है मेरे चाचा के पिता के, मतलब दोस्तों आपका कोई चाचा है उसका पिता, चाचा का क्या हो जाएगा पिता, मतलब क्या होगा दोस्तों आपका चाचा का पिता मतलब क्या हुआ वो आपका दादा हो गया। ठीक है, अब पिता के पुत्र कौन हो गया दोस्तों, वह तो फिर वो आपका चाचा हो सकता है या फिर कौन हो सकता है वो आपका पिता हो सकता है। ठीक है, दो हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों, चाचा हो सकता है या फिर कौन हो सकता है पिता हो सकता है। ठीक है, अब पुत्र की पुत्री है मतलब आपके चाचा की पुत्री है या तो फिर कौन है दोस्तों आपके पिता की पुत्री है। ठीक है, दो कंडीशन हो सकता है, वो आपके चाचा के पुत्री हो सकती है या फिर आपके पिता की पुत्री हो सकती है। इन दोनों कंडीशनों में वो कौन लगती है आपकी बहन लगेगी। ठीक है, तो लड़की जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो किसकी संबंध हो जाएगी दोस्तों, बहन संबंधित हो जाएगी। तो बहन हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। प्रश्न में दोस्तों दूसरी और भी तरीके के प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या होता है कोई लड़का जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जो है रिलेशन को बताता है, इस तरीके के प्रश्न भी उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिए। इस तरीके का जो है मैं नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूं ब्लड रिलेशन से संबंधित, उसमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं जो जिस तरीके से मैंने बताया है उससे और भी आसान तरीका आपको मिल सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है जिस तरीके से मैंने ये वाला बताया तो ये जो है सिंपली अपने ऊपर फॉलो करोगे तो आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें जब भी सॉल्व करोगे तो क्या करोगे इसमें जो है थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाना बनाते समय। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पास पुत्र के पुत्री तो यहाँ पास क्या हो जाएगा एक शब्द अगर अचानक छूट गया ना तो क्या हो जाएगा रिलेशनशिप गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं। शायद इस तरीके का प्रश्न अगर आप पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए, इसमें जो लिखा गया है उसके बाद इसमें लिखा गया है वही पैटर्न हमको इसके बाद जो है इसमें लगाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, बी है, उसके बाद क्या है सी है, तो उसी तरीके से बी है, सी है, उसके बाद क्या है डी है, उसके बाद दिया है सी डी ई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए क्रम में क्या है ए से स्टार्ट हुआ और दूसरे में बी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरे में सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आने वाले जो क्रम है उसमें किससे स्टार्ट हो जाएगा डी ई और एफ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है ए बी सी डी ई है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा डी ई एफ और अपॉन में क्या हो जाएगा। अब देखते हैं ये एफ आई और ये एल ये किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ गया हमारा सी के बाद क्या होता है डी ई और ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों डी ई एफ कौन कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसमें भी देखने को मिल रहा है डी ई एफ इसमें भी देखने को मिल रहा है, डी ई एफ इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें ई डी एफ देखने को, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नीचे में क्या आएगा, ओ आएगा कि एन आएगा कि एम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो नीचे में एफ किस तरीके से लिखा गया, तो ए को लिखते हैं दोस्तों 1 से, बी को लिखते हैं 2 से और सी को लिखते हैं 3 से। ठीक है, सभी को जोड़ दिए 3
और 2 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। और 6 जो क्रम है वो किसका है, एफ का है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जो है दोस्तों बी है, बी को क्या लिखते हैं 2 से, सी को लिखते हैं दोस्तों 3 से, और डी है उसको किससे लिखते हैं 4 से। तो 4 और 5, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, किससे लिखे दोस्तों 9 से। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारे पास 9 नंबर में कौन आता है, आई आता है। ठीक है, तो आई को क्या लिख दिया गया दोस्तों 9 नंबर में लिख दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं सी डी ई। तो सी है दोस्तों वो कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर, और डी कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर, और ई कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर। तो देखिए 5 हो गया, 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर पर आ गया दोस्तों 12 नंबर पर। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे आने वाला जो क्रम है, आने वाला जो क्रम है उसमें क्या है, डी ई एफ है। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, तो डी ई एफ जो दिया हुआ है दोस्तों, तो डी कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, ये आता है 4 नंबर पर, और ई कौन से नंबर पर आता है, 4 के बाद क्या आता है, ई जो है 5 नंबर पर, और ये जो एफ है वो कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पर। ठीक है, तो 4 5 मतलब 5 4 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 नंबर पर कौन सा जो संख्या है वो आती है, जो कौन सा अक्षर आता है दोस्तों 15 नंबर पर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर पर दोस्तों ओ आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे में जो संख्या दी हुई है उसकी जगह क्या हो जाएगा, अगला क्रम ओ का रहेगा। तो ओ हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में हमको पता है डी ई एफ आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट भाषा से संबंधित प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों आपको जो हम जब भी पूछा जाएगा आसानी से बना लोगे। चलिए देख लेते हैं, प्रश्न है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में जो है टी ई एम पी एल ई को जो है दोस्तों यू एफ एन क्यू एम एफ कोड से लिखा जाता है, तो सिंग एस आई एन जी का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो टेम्पल है उसको क्या लिखा गया है, ऐसा क्या अप्लाई किया गया है कि इस तरीके से लिख दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, टी के बाद क्या आता है आपका पी क्यू आर एस टी यू, टी के बाद क्या आता है यू आता है, तो यू लिख दिया गया है, मतलब क्या कर दिया गया है, एक जोड़ दिया गया है। ई के बाद क्या आता है एफ आता है। ठीक है, तो इसमें भी एक जोड़ दिया गया है। एम के बाद क्या आता है एन आता है, तो इसमें भी क्या कर दिया गया है, एक जोड़ दिया गया है। पी के बाद क्या आता है क्यू आता है, तो इसमें भी एक जोड़ दिया गया है। एल है, एल के बाद क्या आता है एम आता है, ई के बाद क्या आता है एफ आता है। दोस्तों सभी में क्या हो रहा है, +1 जोड़ दिया जा रहा है और उसी को ही कोडित कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमको वैसा ही करना है सिंग में। तो सिंग के बाद क्या होता है दोस्तों पी क्यू आर एस टी, एस के बाद क्या आता है दोस्तों टी आता है, तो हम लोग लिख देते हैं टी। आई के बाद क्या आता है दोस्तों आई, जे आता है तो जे लिख देते हैं। एन के बाद क्या आता है दोस्तों ओ आता है, तो ओ लिख देते हैं। जी के बाद क्या आता है दोस्तों एच आता है। ठीक है, तो टी जे ओ एच, टी जे ओ एच हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, टी जे ओ एच, तो ये हमको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, टी आई के बाद क्या आता है आई जे के एल। ठीक है, तो जे आया। ठीक है, एम एन ओ, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, फिर जी एच। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा टी जे ओ एच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर कई बार क्या होता है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो रफ में आप ज़रूर लिख के देख लीजिए ABCD, थोड़ा सा ही समय लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन तो सही बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा घबराइए बिल्कुल मत। ठीक है, और आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे और भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए समझाए हैं। रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ व्यापम के प्रश्न में पूछे जाते हैं। जैसे क्या होता है दिशा संबंधी प्रश्न है, उसका टॉपिक वाइज मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी देखिए, जिसमें क्या होता है अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट गया, राइट गया, अप गया, डाउन गया, इतने मीटर इतना गया, तो निश्चित दूरी से वो कौन से दिशा में है या कितनी दूरी पर है। तो इस तरीके का प्रश्न दोस्तों जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, उसको मैंने बताया है। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो दोस्तों, रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो जरूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं है उसको ज़रूर पूछिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेंटर ग्रुप में। और जो है दोस्तों PDF प्राप्त करने के लिए मेरे जो ब्लॉग है www.abhyasgk.com विजिट कीजिए, वहाँ से आपको जो है PDF मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।